हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख गया होगा कि किस सब्जेक्ट के बुक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, किस बुक के कंटेंट का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। आपको ये गन देख करके ही पता चल गया होगा। आप कहेंगे कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि गन दिखा करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो साथियों, मैं कहूंगा कि सीआरपीसी का नाम आप सभी लोगों के द्वारा सुना गया होगा। उसी सीआरपीसी की हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, इसके पहले मैं पीडीएफ दिखाने से पहले मैं इस बुक का आपको हार्ड कॉपी शो कर रहा हूं। जी हां साथियों, हम इसी बुक के बारे में यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस बुक के अंदर का जितना भी कंटेंट मटेरियल है, सभी के सभी मटेरियल मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो भी हम आपके सामने शेयर करेंगे, जो मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा हम उसको भी शेयर करेंगे। एक एक कंटेंट को हम यहाँ पे आपके सामने डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए साथियों, अगर हम इसको बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? फॉर एचजेएस, सिविल जज, यूपीएपीओ, लोअर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो हमारे बिहार वाले भाई ये ना सोचे कि ये बिहार में क्या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, ये मेजर लॉ है। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी के सभी मेजर लॉ के अंदर कंसीडर किए जाते हैं और मेजर लॉ से हर जगह एक ही जैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने एक एक करके यहाँ पे शो करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी तक तो गन आप लोगों ने देख लिया था। अब गन के बाद अब काम की चीजें आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की बात कर रहे हैं, जिसमें अरेस्ट को डिफाइन किया गया है, जिसमें अरेस्ट है, हमारा प्ली बार्गेनिंग है, देश भर की चीजें हैं। सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। अब आप देखेंगे कि इस बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इस बुक के अंतर्गत आपको लैंडमार्क जजमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रिसेंट जजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अमेंडमेंट जो देखने के लिए, जो अमेंडमेंट हुआ है हमारा 2013 का, 2018 का, ये आपके मेजर अमेंडमेंट आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। जाहिर सी बात है, अभी बिहार वाले हमारे भाई साहब जो हैं, बिहार वाले एंड किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों लोगों का अभी हाल ही में मेन एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। उन लोगों के लिए बुक अभी बहुत ही रेलिवेंट है। अगर हम मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ये जो बुक बनाया गया साथियों, ये बुक इंग्लिश में आपके लिए बनाया गया है। हिंदी में इसका वर्जन तैयार किया जा रहा है। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था, उसमें मैंने सीपीसी का दिखाया था, आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, और वो किताब जो है वो हिंदी में है। आप लोग उसको भी देख सकते हैं, इस वीडियो के पहले आप लोगों के सामने मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो आप सोचेंगे कि मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस किताब में क्या हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों, आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वही चीज आपके लिए यहाँ पे क्या है? वही चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको ये चीजें मिलने वाला है। जो क्वेश्चन होगा उसी के रेलेवेंसी में, उसी के अकॉर्डेंस में आपको यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। उससे बिल्कुल डेरोगेट करके आंसर आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये बुक बनाता कौन है? तो मैं कहूंगा साथियों, विधि भारती पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन? तो विधि भारती पब्लिकेशन, जो कि एक प्रयागराज का पब्लिकेशन हाउस है। इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये बुक कितने रुपए का है? तो मैं कहूंगा साथियों, ये बुक का जो मार्केट प्राइस रखा गया है, एमआरपी रखा गया है, ये 350 रुपए रखा गया। लेकिन जब आप जाएंगे बुक को परचेस करने, कहां पे आप परचेस करेंगे? तो साथियों, आप अपने बुक को परचेस करने फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, अमेजॉन पे जाएंगे, या फिर विधि भारती पब्लिकेशन .org पे जाएंगे। तो जो भी आपका डिस्काउंट होगा, क्या होगा? जो भी आपका डिस्काउंट होगा, वो डिस्काउंट एज यूजुअल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन था, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे काम की चीजें देखिए, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं साथियों, कभी भी हम कहते हैं आप बुक परचेस करने जाइए या बुक को आप ऑब्जर्व करिए, तो सबसे पहले आप उस बुक के इंडेक्स को आप ऑब्जर्व करिए कि हाँ, ये बुक हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल है कि नहीं है। मार्केट में बहुत सी किताबें मिल रही हैं,
और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने मेन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सी किताब ले जो हमारे एग्जामिनेशन को डेफिनेटली क्रैक कर दे, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो किताबें होती हैं साथियों, ये हमारा सच्चा दोस्त होता है, ये कभी झूठ हमसे नहीं बोलता है। जो इसके अंदर होता है वो अगर हम पढ़ते हैं 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, वो सारी चीजें हमारे पास चली जाती हैं। इसीलिए आप जो भी दोस्त बनाइए, एक ही बनाइए, लिमिट में बनाइए, तो इस किताब के जैसे दोस्त को आप बनाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कह रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पार्ट 1, 2 एंड 3 की बात करते हैं। 3 पार्ट में इस किताब को डिवाइड किया गया है। अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं साथियों, तो आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि वन लाइनर आपको देखने के लिए मिलेगा, केस लॉ की हम बात कर रहे थे, केस लॉ आपको देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। यही अगर हम लॉ की बात करते हैं, किसकी बात, मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि हर जगह के स्टेट जुडिशरी के एग्जामिनेशन में कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि हम बात करें बिहार की, झारखंड की, उत्तराखंड की, एमपी की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, यूपी की, इन सभी जगहों के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जहां जहां पे भी हमारे मेजर लॉ पूछे जाते हैं, जहां जहां पे भी सीआरपीसी पूछी जाती है, वहां के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या किया गया है, वहां पे सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया गया है और एक जगह बनाया गया है, एक जगह लगाया गया है। अब आप यहाँ पे पूरा चीज को देख लिए, अब आप बस ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पे चलिए। ये सभी का सभी पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आप लॉ विथ रोनित, क्या LAW, लॉ विथ WITH विथ रोनित RONIT, ये टेलीग्राम ग्रुप है साथियों। इस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इसका पीडीएफ भी एज यूजुअल मिल सकता है इस टेलीग्राम ग्रुप पे। कहां पे, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक। अब आपको एक मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दिया। अब आइए हम मेजर जगह पे चलना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे 484 सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अगर एक एक सेक्शंस को हम यहाँ पे देखने चले जाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। अब जिसकी हम बात कर रहे थे, अब मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, जो अमेंडमेंट हुए थे वो अमेंडमेंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए 2018 का जो मेजर अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से क्या क्या अमेंडमेंट किया गया था। पूरा का पूरा अमेंडमेंट आपको इस किताब के अंतर्गत पहले पेज पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि 376 के अंतर्गत किया गया था हमारे आईपीसी में। अब आप आगे देखिए, उनसे रिलेटेड जो भी पनिशमेंट हो सकते हैं, सभी के सभी पनिशमेंट भी आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है। सभी पनिशमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि अगर हम रेप की बात करते हैं, तो रेप आपका जो सेक्शन नंबर 376 में डिफाइन किया गया है, ये जो अमेंडमेंट किया गया है, ये अमेंडमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि इस रेप वाले अमेंडमेंट में रिगरस पनिशमेंट कब दिया जाएगा, ये मामला क्या होगा, ये कॉग्निजेबल मामला होगा कि नॉन कॉग्निजेबल मामला होगा, या फिर इसमें किस कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। जैसे कि आप शेड्यूल नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं साथियों, शेड्यूल नंबर 2 पढ़ते हैं सीआरपीसी का। वहां पे हम लोग शॉर्टकट में SOP सॉप CBT के नाम से जानते हैं। तो वही ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, पहले में सेक्शन देखते हैं। S इज स्टैंड फॉर सेक्शन, O इज स्टैंड फॉर ऑफेंस, P इज स्टैंड फॉर पनिशमेंट एंड C इज स्टैंड फॉर कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड B इज स्टैंड फॉर बेलेबल एंड नॉन बेलेबल एंड T इज स्टैंड फॉर व्हाट कोर्ट इज ट्राइएबल। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे मैंने शॉर्टकट के माध्यम से सॉप CBT को भी आपको यहाँ पे समझा दिया, और साथ ही साथ जो आपका अमेंडमेंट किया गया था 376 मींस की रेप वाले पोर्शन में, वो भी चीजें मैंने आपके सामने यहाँ पे कवर कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, तो रेप बाय अ पुलिस, अगर पुलिस के द्वारा किसी महिला का रेप किया जाता है, ऑफेंसेस और पब्लिक सर्वेंट या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा रेप किया जाता है, तो कौन कौन से चार्जेस अमेंडमेंट के बाद आपको फ्रेम करने हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे पनिशमेंट भी देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे और भी चीजों को आप यहाँ पर देखेंगे। जो भी आपका अमेंडमेंट हुआ है 376 से लेकर के पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे गैंग रेप की अगर हम बात करते हैं, तो गैंग रेप भी आप देख सकते हैं। एक जगह आपको देखने के मिल रहा है, ये मामला कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्राइएबल बाय विच कोर्ट है, कौन कोर्ट में देखेंगे, क्या CGM साहब देखेंगे कि JM फर्स्ट साहब देखेंगे कि JM सेकंड साहब देखेंगे, ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको ट्राइएबल बाय विच कोर्ट से आपको यहाँ पे ये पता चलने वाला है।
अब आप देखिए इंपॉर्टेंट चार्ट की हम बात करते हैं साथियों। जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है, अब कहेंगे क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीजें सामने रख रहा हूं, क्योंकि जब जब प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपके सामने आएंगी तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के ही माध्यम से आएंगी। अब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये चीजें आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक बनी रहे। जब आप किसी भी चीज को शॉर्टकट में अगर आप याद कर लेते हैं, अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप याद कर लेते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में काफी दिनों तक बना रहता है। वही चीज आपको यहाँ पे इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। पूरा का पूरा आप किताब में देखेंगे इसी तरह का मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अब यहाँ पे कह रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट फॉर प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वन लाइनर फॉर्मेट में चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है कि क्या होगा अगर हम सीआरपीसी को पढ़ रहे हैं तो हमारे पास इतने ज्यादा सेक्शंस हमको देखने के लिए मिलते हैं, उसके बाद से इतने ज्यादा हमारे पास एग्जाम्पल हैं, इतने ज्यादा केस लॉ हैं, हम कैसे याद करेंगे। तो उसको याद करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये सभी चीजें आपके सामने यहाँ पे दिया जा रहा है इस किताब के अंदर। अब आगे हम चलते हैं। अब मैं आपको जो चीजें दिखाना चाहता हूं पूरा का पूरा सीआरपीसी को यहाँ पे इसी तरह से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप इस किताब को लेते हैं और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट करते हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा हम फोकस करना चाहते हैं, वो अपने मेन एग्जामिनेशन को लेकर के फोकस करना चाहते हैं, जो हमारा मुख्य परीक्षा होता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस जगह पूछा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस जगह पूछा है। अब इसी चीज को आपको ऑब्जर्व करना है और इसी के अकॉर्डिंग्स में आपका क्या आंसर बनेगा। अगर बाय द टाइम बिंग आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाए, आपने 10 बार सीआरपीसी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए और कहा जाए एक अच्छा आंसर लिखिए, जिससे कि आप खुद ही चेक करिएगा और आप अपने मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए, तो आपको लिखने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, प्रॉपर आंसर नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब 10 बार इस प्रकार के आंसर को आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम इस क्वेश्चन में क्या क्या हम पॉइंट लिख सकते हैं, कौन कौन सा हम केस लॉ लिख सकते हैं, इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे शो किया गया है उसी तरह से आप अपने आंसर में फिर उसके बाद से लिख सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे शो किया जा रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, तो ये डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन होता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर का आता है तो आपको 5 में 5 नंबर दिलाने की ये क्षमता रखता है। बात समझ रहे हैं, 5 नंबर का आएगा तो 5 में 5 दिलाने की क्षमता रखता है, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 मैक्सिमम आप 5 पॉइंट लिखेंगे और मिनिमम की बात कर रहे हैं तो आप 4 पॉइंट लिखेंगे, इधर 4 पॉइंट लिखेंगे, इधर 4 पॉइंट लिखेंगे, आपका 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ये सबसे शॉर्टकट आसान तरीका इसके यही होता है कि आप किस तरह से कम लिख करके और ज्यादा से ज्यादा वहां पे आप मार्क्स गेन करेंगे। और हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फोकस होता है मार्क्स गेन करने पे ही हमारा फोकस होता है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड करने की आवश्यकता होती है। अब आप देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट। अब आप देख सकते हैं हरियाणा एग्जामिनेशन में कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछने का काम किया गया और इसी टाइप के मेजर एक्ट से हमारे एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आप समन केस को अगर देखेंगे और यहाँ पे आप वारंट केस को देखेंगे तो आप लोगों को पता है कि समन में क्या किया जाता है, वारंट में क्या किया जाता है, सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन किया गया है, जो कि हमारे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। लेकिन जब आप 2 बार 3 बार आप इस तरह से लिखना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस प्रकार से आप अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं और एक अच्छा आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीजों को मैं आपके सामने एक एक करके इस बुक के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप आगे चलिए, आगे चलते रहिए और पूरे कंटेंट को यहां पे आप देखते रहिए। अगर हम बात करते हैं हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स की, क्या हायरार्की होगी क्रिमिनल कोर्ट्स की। अगर कोई अपराधी है तो उसको सबसे पहले किस कोर्ट में हम लेके जाएंगे, हम सीधे सेशन कोर्ट में लेके चले जाएंगे, कहां पर लेके चले जाएंगे, हर एक चीज के बारे में आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो कहां किस कोर्ट में हम
लेकर के जाएंगे वही पूरी की पूरी आपके सामने यहाँ पे हायरार्की यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से शो किया जा रहा है। तो साथियों इसमें जितना भी हो सकता है सभी के सभी मटेरियल मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रख दिए हैं। इसके बाद अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो साथियों कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।